हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपके सामने है लेक्चर नंबर 3 फॉर लाइट। हमने लेक्चर 2 पढ़ लिए हैं लाइट के लिए। लेक्चर 2 में अभी हमने रिसेंटली मिरर्स, सफेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हमारा रहेगा सफेरिकल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे वो ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स पे फॉलो नहीं किया, कर सकते हैं। आप हम फेसबुक पे भी हैं, फेसबुक पे आप हमें लाइक कर सकते हैं। उधर आप हमें मैसेज करके कोई भी आपकी क्वेरी है पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी है हमारा IG कॉमर्स क्लासेस, जिसके दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले बात होती है सफेरिकल लेंस। सफेरिकल लेंस जैसे हमने पहले पढ़ा सफेरिकल मिरर। सफेरिकल मिरर हमने पढ़े थे 2 टाइप्स के। तो सफेरिकल लेंस भी 2 टाइप्स के हैं, डेट इज कनकेव एंड कन्वेक्स। बात होती है लेंस फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग टू सफेरिकल सरफेस। आपको याद होगा कन्वेक्स मिरर कैसा था। कन्वेक्स मिरर कुछ था इस तरह का, जहां से रिफ्लेक्शन आपकी टेक प्लेस करती थी, जहां बल्जिंग आउट वाली साइड से। तो इसके अगर हम 2 पार्ट जोड़ दें, मैंने 2 पार्ट जोड़ दिए, तो ये आपका बन गया कन्वेक्स लेंस। तो इधर जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, बाइंडिंग टू स्फेरिकल सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड, जो बाहर की ओर निकला होगा उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस की कुछ इस तरह की डायग्राम है। नेक्स्ट है व्हेन द लेंस इज फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल सरफेसेस सच दैट दे आर कर्व्ड इनवर्ड। वो क्या है? कर्व्ड इनवर्ड, मतलब अंदर की ओर कर्व्ड है। ये आपके 2 कर्व्ड इनवर्ड हो गए, तो ये आपके हो गए कनकेव लेंस। अब बात होती है, हमने नेक्स्ट में पिछले में पढ़ा था दैट कनकेव मिरर्स आर कन्वर्जिंग मिरर्स। हाँ सही बात है, लेकिन जब लेंस की बात हो रही है तो कनकेव आर डाइवर्जिंग। लेंस में आपका उल्टा हो जाएगा, कनकेव लेंसेज आर डाइवर्जिंग एंड कन्वेक्स लेंसेज आर कन्वर्जिंग। ठीक है, इसमें आपका उल्टा हो जाएगा। लेंस में कन्वेक्स कन्वर्जिंग है और मिरर में कनकेव कन्वर्जिंग है। वो आपको रीजन पता ही है, बिकॉज द रेस कन्वर्ज आफ्टर फॉलिंग ऑन द कन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस में क्या होगा? द रेस डाइवर्ज आफ्टर फॉलिंग ऑन द कनकेव लेंस। नीचे मैंने डायग्राम भी बना दिया है, इसमें स्टूडेंट्स को बड़ी बार डाउट रहता है, मैं फिर से बता रहा हूं। कन्वेक्स लेंस इस तरह का है और कनकेव लेंस इस तरह का है। अब आगे हम पढ़ते हैं इसके डिफरेंस। अब ऑब्वियसली बात है, आपका ये 10th का तो एग्जाम है नहीं, आपको डिफरेंस पूछेंगे नहीं, लेकिन ये डिफरेंस मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसमें जो जो पॉइंट्स हैं वो आपको एज ए MCQ पूछा जा सकता है। जैसे पहला पॉइंट है, कनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडल। जो कनकेव लेंस है वो आपका थिनर इन द मिडल है और थिकर एट द एजेस। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। मैं इधर 2 बना लेता हूं, ये आपका आ गया कनकेव और ये आपका आ गया कन्वेक्स। अब इसका आपने याद रखना, आप देख सकते हो जो कनकेव लेंस है वो बीच में से पतला है, तो उसको आप बोलोगे थिनर इन द मिडल। और एजिस में क्या है? मोटा है, तो उसे हम बोलेंगे थिकर एट द एजिस। और जो कन्वेक्स की बात करते हैं, कन्वेक्स क्या है? बीच में से थिकर है और एजिस में थिनर है। तो आपको ये एज MCQ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। अभी हमने ऊपर पढ़ा कनकेव लेंस आर ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, और कन्वर्जिंग में कन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है जो कनकेव लेंस है वो आपका किस में मदद करेगा? इन शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस बोल सकते हो, या मायोपिया बोल सकते हो, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, मायोपिया कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है? जिसमें आपको पास की चीज क्लियरली दिखाई देती है, दूर की चीज ब्लर होती है। मायोपिया में आपको दूर की चीज नहीं दिखाई देती। और इसको ठीक करने के लिए आप कौन सा लेंस यूज करोगे? दैट इज कनकेव लेंस। फिर दूसरा मायोपिया का ऑपोजिट आ जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया
को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? कन्वेक्स लेंस, बिकॉज दे आर कन्वर्जिंग लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? पास की चीज नहीं दिखाई देती, दूर की चीज दिखाई देती है क्लियरली। पास की चीज मतलब अगर वो इंसान बुक पढ़ने की कोशिश करे तो वो बुक नहीं पढ़ सकता, लेकिन कोई 5 मीटर दूर बोर्ड पर लगा है वो आसानी से पढ़ सकता है इन हाइपरमेट्रोपिया। इनके बारे में हम डीप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कौन से में होता है? फोकल लेंथ उसका होता है हमेशा नेगेटिव। याद रखना नेगेटिव। दूसरा पॉइंट एक को मैं बता देता हूं, जब भी जिसको भी मायोपिया की स्पेक्स लगी होगी, मतलब जिसको दूर की चीज क्लियरली दिखाई नहीं देती, उनको पता होगा कि आपका जो भी नंबर है वो माइनस में होगा, जैसे -0.5, -1, -2.5, कुछ इस तरह का नंबर होता है। तो आपका जो फोकल लेंथ है डेट इज नेगेटिव। लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिया है उसका पॉजिटिव रहता है, डेट इज कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव फोकल लेंथ रहता है। इट डाइवर्जेस द इंसिडेंट रे, ये सेम ही आ गया, डाइवर्जेस और कन्वर्जेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं। इसमें पावर ऑफ लेंस के बारे में अगर आपको पूछ ले तो पावर ऑफ लेंस हमेशा क्या होता है? इज ए रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर इज इक्वल टू 1 ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। और उसका ऐसा यूनिट इज डायप्टर, डी से इसे लिखा जाता है। इसका ऐसा यूनिट डोनेट एस डी से किया जाता है। ये चीज पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। अब मैंने नीचे एग्जांपल भी दे दी है, जैसे विच इज इक्वल टू पर मीटर। सो वी कैन से दैट इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 2 मीटर, द पावर इज 0.5 डायप्टर। तो आपकी अगर फोकल लेंथ 2 मीटर है, मैंने अभी बोला पावर कैसे निकालेंगे हम? 1/f, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 किया तो 0.5, तो 0.5 आपकी पावर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम करने जा रहे हैं रे डायग्राम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने पहले पिछली वीडियो में कनकेव मिरर की थी, आज हम कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस की करेंगे। तो पहले उसकी हम गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं, उसके जो रूल्स हैं। जैसे कि हमने कनकेव में पढ़े थे 3 रूल्स, तो इसके भी 3 रूल्स हैं, सेम ही है वैसे मैक्सिमम। पहला रूल क्या कहता है? व्हेन ए रे ऑफ स्ट्राइक कनकेव और कन्वेक्स लेंस ऑब्लिक एट इट्स पोल। मैं इधर बना देता हूं, ये आपका आ गया लेंस, ठीक है। ये आ गया F, ये आ गया C। इधर मैं F2 नाम दे देता हूं और इसे नाम दे देता हूं C2, ठीक है। उन्होंने बोला जब भी कोई लाइन आपकी पोल से जाएगी, मतलब पोल हो गया ये बिल्कुल इधर सेंटर से लेंस के, तो वो सीधे ही चल जाएगी। पोल से अगर जाएगी, इट कंटिन्यूज टू फॉलो इट्स पाथ, सेम पाथ से ही जाएगी। नेक्स्ट वो बोल रहा है, नेक्स्ट में बोला व्हेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां पे मीट करेगी? दैट इज फोकस। आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर इट विल पास आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल पास थ्रू फोकस। जैसे हमने पिछला रूल पढ़ा था, कनकेव मिरर में पढ़ा था, उसमें भी यही था, जब लाइन आपकी पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस के ऊपर से जाएगी। थर्ड में बोल रहा है व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू फोकस। अब हम फोकस के ऊपर से निकाल लेते हैं, फोकस के ऊपर से जब हम निकालेंगे लाइट, तो वो पैरेलल चल जाएगी, इसी का उल्टा हो जाएगा। 3 रूल्स होप आपको समझ आ गए होंगे। आगे अब हम रे डायग्राम करने जा रहे हैं 2-2 करके। फर्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। आपको पूछा जा सकता है व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी हमने पहले पिछले भी लेक्चर में पढ़ा था। इंफिनिटी मतलब बड़ी दूर, हमें नहीं पता कितनी भी दूर है, तो उन्होंने ऑब्जेक्ट ले लिया है एट इंफिनिटी। इंफिनिटी समझ लो इधर है, तो लाइन इधर पैरेलल आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी, पैरेलल। जो पैरेलल लाइंस है वो कहां पे मीट करेंगी? फोकस पे। अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो आपका जो इमेज है कहां पे फॉर्म्ड होगी? दैट इज एट फोकस। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। आपको उसमें एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट का साइज है डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? डिमिनिश्ड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड 2f, 2f के पीछे है, मैंने इधर खड़ा कर दिया ऑब्जेक्ट,
एक पैरेलल गई तो फोकस के ऊपर से गई लाइन, एक पोल के ऊपर से ले लेते हैं तो कहाँ पे मीट करेगा वो, F2 और C के बीच में। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नाम दे सकते हो या 2F2 भी नाम दे सकते हो इसे, ठीक है। इसे क्या आ जाएगा, F2 और 2F2 के बीच में आपका ये ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी। नेक्स्ट है एट 2F1। मैंने आपको बोला था ऑब्जेक्ट आगे आगे लाते रहना एक एक स्टेप, ठीक है। एक स्टेप मैं आगे ले आया हूं, इधर आ गया, एक पोल के ऊपर से ले ली, एक पैरेलल तो फोकस के ऊपर से, ऑब्जेक्ट आपका बनेगा 2F2 पे ही। अगर F1 पे है तो F2 पे ही बन जाएगा, ठीक है। तो साइज विल बी द सेम, आप देख सकते हैं दोनों का साइज सेम है। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को आगे ले रहा हूं इमेज भी आगे बढ़ती जा रही है। अब मैंने इनके पहले था इनके बीच में इनके 2F1 पे, अब हम इनके बीच में ले लेता हूं, इनके बीच में ले लिया, एक पैरेलल तो फोकस के ऊपर से, एक पोल के ऊपर से ले लेते हैं, तो इमेज बन रही है, पहले आपकी इमेज बन रही थी इधर, अब इमेज इसकी बन रही है आगे। जैसे जैसे आपने ऑब्जेक्ट आगे लिया है आप देख रहे हो आपकी इमेज भी आगे बनती जा रही है। तो इसका साइज क्या आएगा, एनलार्ज्ड, आप देख रहे हो साइज कितना बड़ा आ गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एट F1, जब आपका F1 पे होगा एक पैरेलल तो फोकस, तो एक पोल के ऊपर से, एट इंफिनिटी लाइन नहीं मीट कर रही तो आपका इमेज कहां पे फॉर्म्ड होगी, इंफिनिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक स्टेप और आगे ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को, जैसे इधर ले आए पोल और F1 के बीच में, तो एक इधर से एक इधर से, और इमेज आपकी सेम साइड पे बनेगी, इमेज आपकी सेम साइड पे बनेगी। आपने लिखना है इमेज विल बी एट द ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। आपको एमसीक्यू इसी तरह का आएगा, तो ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि आप ज्यादा फोकस करो स्मार्ट स्टडी पे। लाइट चैप्टर के मुझे नहीं लगता कि एक एमसीक्यू से ज्यादा बन सकता है, क्योंकि आपको पता है साइंस में इतने ज्यादा टॉपिक हैं, उधर हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। ये तीनों मिला के 10 नंबर की आनी है। तो अगर मैं डिवीजन करूं भी तो 3 3 3 या 1 4 का, इसको मैं ले लेता हूं, फिजिक्स 4 की आ जाती है, केमिस्ट्री 3 की आ जाती है, और बायो भी आपको 3 की आ जाती है। अब फिजिक्स में भी आपको मिलाकर 10 से 12 टॉपिक हैं, जिसमें से बाकी टॉपिक्स का भी एक एक एमसीक्यू आएगा। तो यही मान के रखो लाइट का ज्यादा से ज्यादा एक एमसीक्यू आएगा। फिर भी मैंने 3 वीडियोस बना दिए, एक और बनाऊंगा, जो जो मेन टॉपिक्स है मैं वही करा रहा हूं। अगर और कोई एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है तो वो डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ सकता है। मेरी ओर से यही था कि आपको स्मार्ट स्टडी सिखाई जाए। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर, और एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि आप हमें अब फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।